नेगेटिव चार्ज 1 2 एंड 3 लोन पेयर, और डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन और इसके ऊपर कितने लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर फिर इंटर कन्वर्ट हो गया। कैसे, अब ये चार्ज यहां आ गया, अब ये डबल बॉन्ड को ये वाला तोड़ेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड फर्दर ब्रेक हो जाएगा इधर को, नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा ओ निगेटिव सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज। ये बने कितने स्ट्रक्चर, CO3 के कितने स्ट्रक्चर बने, 3, क्योंकि हमको पूरा चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हमको पूरा लोकलाइज्ड करना था। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन, दैट इज 3, 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सो दैट 3 स्ट्रक्चर आर सो। लेकिन अगर इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और तीनों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और ये तीनों ही एक पार्शियल बॉन्डिंग शो करेंगे, मतलब इनके अंदर चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, अगर वो पूछे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो इसका मतलब भी यही है कि ये CO3 का रेजोनेंस हो रहा है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखो इसी का। जैसे लिखा है NO3 निगेटिव चार्ज आयन, अब इसका हमको रेजोनेंस बनाना, तो कैसे बनेगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन थे, तीनों लगा दिए। अब नाइट्रोजन के ऊपर कितने बॉन्ड हो गए, 4, और अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड कर दें तो नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5, जबकि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड शो नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे। ये NO3 निगेटिव चार्ज का स्ट्रक्चर है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको रेजोनेंस देखना है इसलिए हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लगाएंगे। अब हम इसका रेजोनेंस करेंगे, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, नया स्ट्रक्चर इसका जो जनरेट होगा वो ऐसा जनरेट होगा, नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, वन ऑफ ऑक्सीजन एंड वन ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दैट हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब फर्दर ये चेंज करेगा, कैसे यहां से, अब ये दोनों निगेटिव चार्ज हो गए तो ये इधर को शिफ्ट करेगा नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर नेगेटिव। तो अब ये डबल बॉन्ड पहले इसका ऑक्सीजन पे था, फिर इस ऑक्सीजन पे हुआ, अब इस ऑक्सीजन पे हुआ, तो टोटल ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जा चुका है, डबल बॉन्ड जा चुका, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड यही है, इसी के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट हो चुका है। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन दैट हैविंग पार्शियल नेगेटिव, दैट हैविंग partial negative and that having partial negative and that having partial positive, और इनके बीच में एक पार्शियल बॉन्डिंग शो हो जाती है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब समझिए एक और स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड का, ये क्वेश्चन नंबर है 9, पीछे वाला था 8, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
अगर आपको दिया है आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एंड एच, इसके ऊपर लोन पेयर है, आपको पता है जैसे ही लोन पेयर देखेगा अल्टरनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कर देगा और ये बॉन्ड इधर को टूटेगा और ये इधर मूव कर जाएगा। तो जब ये इधर मूव कर जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आर सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। अब ये अनस्टेबल कंडीशन में फिर से रेजोनेंस होगा, ये स्ट्रक्चर जनरेट होगा। इसीलिए यहाँ पे डबल दोनों तरफ को एरो लगाया जाता है कि ये एक जगह पे स्थिर नहीं बैठता, ये ऑटोमेटिकली इधर उधर इधर उधर होता ही रहता है कंटिन्यूअसली। तो उसी को तो रेजोनेंस बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और इसके ऊपर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा, और इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट देखो 11 नंबर एग्जांपल, जैसे दिया है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड OH। अब इसका रेजोनेंस करना और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखो कैसे बनेगा। ये लोन पेयर इधर कंजेक्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर मूव हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा CH2 नेगेटिव चार्ज एंड CH डबल बॉन्ड ऑफ OH पॉजिटिव चार्ज। ये इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड OH, that is partial positive, that is partial negative, और इनके बीच में हो जाती है एक डॉटेड बॉन्डिंग, that is resonance hybrid। और देखो एक और स्ट्रक्चर 12 नंबर क्वेश्चन देख लो, एक और जैसे दिया है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर इंजेक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर को टूट जाएगा, तो इसका इंटर कन्वर्टेड रिएक्शन बनेगा CH2 नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड ऑफ CH2। तो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा CH2 पार्शियल नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH एंड CH2 दैट इज पार्शियल नेगेटिव, और इनके ऊपर एक बॉन्ड इस तरीके से शो कर देगा। बोलो बेटा आपको रेजोनेंस हाइब्रिड समझ में आया, किसी को डाउट इसमें, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, जिसको जिसको समझ में आया राइज योर हैंड फटाफट। ओके ओके, बस 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 7 8 9 10 11 12 और टोटल आदमी है 18। बाकी लोग आलस के शिकार हैं, मतलब शर्म नहीं आती तुम लोगों को। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रेजोनेंस एनर्जी। एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी देखो, पहले हम फॉर्मूला लिख देते, बाद में इसकी बताएंगे आपको प्रॉपर्टी कि रेजोनेंस एनर्जी is directly proportional energy of most stable conical structure minus resonance hybrid energy, resonance hybrid एनर्जी। मैंने जगह की वजह से ऐसे लिख दिया, तुम लोग वैसे ही लिखना, रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी।
रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी। अब देखो समझो बात को, क्या एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। रेजोनेंस एनर्जी, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कोनिकल स्ट्रक्चर, जितने नंबर ऑफ कॉनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। नेक्स्ट बात क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ेगी और रेजोनेंस एनर्जी घटेगी। तो अब देखो समझो, रेजोनेंस एनर्जी is equal to expected heat of hydrogenation minus actual heat of हाइड्रोजनेशन। मतलब क्या है इसका, मतलब है इसका साफ सिंपल, एक कोई गया सिंपल मतलब है कि रेजोनेंस एनर्जी जो होती है एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजनेशन में हीट लगी है वो, और माइनस एक्चुअल जो हीट हाइड्रोजनेशन की है वो, इसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्यू टू हाई रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन is quite stable and give electrophilic substitution reaction। ये नाम आपके लिए है, नया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मैकेनिज्म में, आगे हम पढ़ाएंगे। while it benzene does not give addition reaction, बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देती। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेंजीन हैज 36 किलो कैलोरी पर मोल रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि CO2 हैज 154.9 किलो कैलोरी पर मोल रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट रहने दो, लिखने एक छोटी सी बात है, लिखा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप कंफ्यूज होंगे। आगे जब आएगी तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। कुछ नहीं है कि रेजोनेंस जो है वो टॉटोमेरिज्म की फंक्शनलिटी है। अब आप 2 मिनट के अंदर इसको तुरंत पढ़िए, तुरंत प्रभाव से इसको पढ़िए, रिपीट फटाफट, और फिर हम इसके आगे बढ़ते। क्यों 2 मिनट में पढ़िए, क्योंकि आगे हम इसका कुछ छोटा सा
यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहां से रेजोनेंस खत्म नहीं हुआ है, मतलब रेजोनेंस नाम खत्म हो गया। अब रेजोनेंस का दूसरा नाम हम पढ़ेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट। खत्म नहीं। हेलो, आवाज आ रही बेटा? आर्या, हाँ सर। आ रही है ना आवाज? चलो, पढ़ लिया? चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, और फिर उसके एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। अभी हमने एप्लीकेशन नहीं देखे इसके, कहां कहां अप्लाई होगा। पहले हम मेजोमेरिक इफेक्ट के बात कर लेते हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट और इसमें क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है मेजोमेरिक इफेक्ट। याद रखना, इसको इतना ध्यान से करना है, अगर ये नहीं आया तो ऑर्गेनिक में आपकी हालत टाइट रहेगी। इट इज जस्ट लाइक एज रेजोनेंस, बट दिक्कत क्या है, बट इन कॉन्जुकेट या कॉन्जुकेट सिस्टम हैविंग, कॉन्जुकेट सिस्टम हैविंग, ब्रैकेट में लिख लो, हैविंग अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। The electron can follow from one part from one part of the system to the other, to the other due to resonance. Resonance. This follow, this follow of electron from one part of conjugate system of conjugate system to the
to the other, creating center of low and high electron density due to phenomena of resonance is called resonance effect, जिसको बोलते हैं आर इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको बोलते हैं एम इफेक्ट। तो मतलब क्या है, दो लोग गायब। मतलब क्या है कि रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट सेम ही है, बस क्या है कि अल्टरनेट पोजीशन पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेट फॉर्मेशन लो और हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन सेंटर को क्रिएट करता है, उसी को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो, इट इज टू टाइप। ये कितने तरीके का है बेटा? दो तरीके का होता है। इट इज टू टाइप। तो नंबर एक कौन सा है? नंबर एक है, अभी हम लिखेंगे, ग्रुप, पहले ये समझो, ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड और conjugate system is called plus R और plus M इफेक्ट। कई बार आपको प्लस आर लिखा मिल सकता है, कई बार प्लस एम इफेक्ट लिखा मिल सकता है। मतलब क्या है? प्लस एम और प्लस आर होने के लिए क्या होना चाहिए? जो ग्रुप है, जो ग्रुप लगा है वहां पे, वो क्या है? डोनेट कर रहा हो इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड। किससे? डबल बॉन्ड से। समझ में आई ना बात? और कॉन्जुगेट सिस्टम बना रहा हो, तो वहां पे कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आर लगता है। तो देखो एग्जाम्पल, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, कौन से ग्रुप हैं जो लोन पेयर कंटेन करते हैं, या डोनेटिंग ग्रुप कह सकते, कोई बात नहीं, वो एक ही है। OH इसके ऊपर लोन पेयर है, OR इसके ऊपर लोन पेयर है, SH इसके ऊपर लोन पेयर है, SR इसके ऊपर लोन पेयर है, NH2 इसके ऊपर लोन पेयर है, NHR इसके ऊपर लोन पेयर है, NR2 यहां भी लोन पेयर है, कॉमा Cl इस पे भी लोन पेयर है, कॉमा Br इसके ऊपर भी लोन पेयर है, कॉमा आयोडीन इस पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, कॉमा NHCOCH3 NHCOCH3।
इसके नाइट्रोजन पे भी क्या है बेटा, लोन पेयर है। तो ये सब क्या कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। और कौन सा इफेक्ट जनरेट करेंगे, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट जनरेट करेंगे। अब देखो इसके एग्जाम्पल कैसे आप समझेंगे कि कहां पे प्लस एम लग रहा है, देखो समझो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड ऑफ Cl। अब इसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 3। अब आपको पता है ये रेजोनेंस तो शो करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट ना। तो ये रेजोनेंस तो शो करेगा, लेकिन ये मीजोमेरिक इफेक्ट भी शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस ही मीजोमेरिक। तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और ये वाला बॉन्ड इधर को टूट गया। यही तो अभी हमने रेजोनेंस में सिखाया है। तो ये क्या हो गया, CH2 नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड ऑफ Cl, और ये इसका कॉन्जुगेट सिस्टम बन गया। तो इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर और प्लस एम, कुछ भी बोल सकते हैं, ये इफेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लो, सिंपल। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है और यहां लिखा है OH, और इसके ऊपर है लोन पेयर, और एक है डबल बॉन्ड इधर, एक है डबल बॉन्ड इधर, और एक है डबल बॉन्ड इधर। होगा क्या, मीजोमेरिक इफेक्ट कहां पे लगेगा, कितने सिस्टम में लगेगा, याद रखना। ये कंटिन्यूअसली चेंज नहीं मांगेगा मीजोमेरिक, वन स्टेप चेंजिंग मांगेगा। देखो होगा क्या, ये लोन पेयर यहां इंडक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा और यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो नया स्ट्रक्चर इसका जो जनरेट होगा बेटा, वो ये जनरेट होगा। और यही क्या है, दैट इज द कॉन्जुगेट। इसी को क्या बोलते, कॉन्जुगेट। अब देखो यहां समझो क्या चीज, OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर, so that plus m or plus m of OH ग्रुप। यहां पे OH ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। और अगर OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है तो प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम ग्रुप कौन सा कहलाएगा, प्लस प्लस एम ग्रुप कौन सा कहलाएगा, OH ग्रुप कहलाएगा, प्लस एम ग्रुप। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे थोड़ा सा, अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे। देखो, नाउ वी डिस्कस माइनस एम इफेक्ट, दैट इज पॉइंट नंबर सेकेंड। तो क्या है, ग्रुप विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डबल बॉन्ड or from a conjugate system, towards the sleeve decrease, decrease sorry due sleeps due to resonance are said to have minus R or minus M effect.
अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और स्लीप करके रेजोनेंस शो करता है कॉन्जुगेट सिस्टम में डबल बॉन्ड के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम ग्रुप कौन से हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, माइनस एम ग्रुप CHO, COOH, COOR, COR, NO2, CN, COX, CO, NH2, SO3H। ये सब क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, खींचते हैं इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? एक और गया, कोई कौन गया, बैजंती, श्रद्धा गायब, बैजंती गायब। चलो, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो कैसे, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे दिया है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH, सिंगल बॉन्ड CN, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। ये कौन सा ग्रुप है, CN ग्रुप। और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो होगा क्या, ये यहां से बॉन्ड इधर लोन पेयर की तरफ मूव करेगा। जैसे ये बॉन्ड यहां मूव करेगा, ये बॉन्ड यहां मूव कर देगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा, जब इधर को बॉन्ड मूव करेगा तो ये क्या हो गया, CH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऑफ C एंड डबल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। और इसके ऊपर क्या हो गए, दो लोन पेयर हो गए और एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ -R या -M इफेक्ट लग रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर और देख लो, जैसे कोई बेंजीन रिंग दी है और यहाँ लिखा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और एक डबल बॉन्ड इधर दिया, एक इधर और एक इधर, इसके ऊपर लोन पेयर है। जैसे ही लोन पेयर है तो ये बॉन्ड इधर को माइग्रेट करेगा, जैसे ये बॉन्ड इधर को माइग्रेट करेगा तो ये बॉन्ड इधर को माइग्रेट कर देगा। तो जब ये बॉन्ड इधर को माइग्रेट करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन, और इसके ऊपर 3 लोन पेयर होंगे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, CHO ग्रुप विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन, so CHO is -M ग्रुप। CHO को हम लोग क्या बोलेंगे, -M ग्रुप बोलेंगे। आर्या, हाँ सर। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। नहीं आ रही, बड़ा स्लो बोली हो, क्या बात है? आ रही है। सिद्धि, हाँ सर। समझ रहे? हाँ सर। प्रतीक्षा सिंधे, हाँ सर। समझ रहा ना बेटा? हाँ। निकिता राउत चली गई है, नहीं। दिव्या, हाँ सर। नहीं समझ रहा, बोलो। हाँ सर। समझ रहा कि नहीं समझ रहा, बोलो ना, हाँ ना। चलो, तो ये था रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट, जिसको समझाने में 2 लेक्चर लग जाए। लेकिन ये बात तो समझ में आई क्या होता है रेजोनेंस, क्या होता है मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस में क्या था, ये कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, बस कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है।
मीजोमेरिक इफेक्ट में ये कंडीशन है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहा है तो -m मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो +m मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा। रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आई बात? तो अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। पेज बदल देते हैं, नया पेज लिखते हैं। देखो अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज application of resonance और mesomeric effect। अब हमको एप्लीकेशन देखना है किसका, रेजोनेंस का और मेसोमेरिक इफेक्ट का। तो देखो इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, हम लोग अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहला पॉइंट है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ये हम लोग सीखेंगे। देखो और देखेंगे क्या, रेजोनेंस। क्या देखेंगे, रेजोनेंस। जिसमें रेजोनेंस होगा वो मोर स्टेबलाइज्ड होगा। फिर और भी क्या देखेंगे कि इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट लग रहा कि माइनस आई इफेक्ट लग रहा। तो प्लस आई क्या शो करेगा, मोर रेजोनेंस शो करेगा, या माइनस आई मोर रेजोनेंस शो करेगा। ये सब चीजों को हम लोग ध्यान रखें। तो देखो पहला पॉइंट नंबर 1, एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखो। जैसे दिया CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये पहला स्ट्रक्चर है। फिर दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड CH2 डबल पॉजिटिव चार्ज, ये भी CH2, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। और फिर दिया है CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH एंड सिंगल बॉन्ड ऑफ CH and single bond CH2। और इस वाले CH के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये तीसरा स्ट्रक्चर है और हमको इसकी स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकैटायन, क्योंकि ये सब तीनों क्या है, कार्बोकैटायन है। और हमको इसकी स्टेबिलिटी बनाइए CH3 है। हमको इसकी स्टेबिलिटी बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे क्योंकि हम पढ़ किसको रहे, रेजोनेंस को, तो सबसे पहले किसको देखेंगे, रेजोनेंस को। देखो बेटा इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, हाँ ना में जवाब दो तुरंत। इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं, बोलो। हाँ सर। तो अगर इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा, ये रेजोनेंस बाई रेजोनेंस, ये रेजोनेंस हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, मतलब ये CH3 ग्रुप क्या हो गया, प्लस आई ग्रुप ऑफ अल्काइल ग्रुप। इसके अंदर क्या हो रहा, इसके अंदर क्या हो रहा, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये लिखा है स्ट्रक्चर गलत है। CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH, इसके हो गए 3 और 1 4, इसके हुए 3 1, तो सही है। ये क्या कर रहा है, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड इज द मोर स्टेबल। तो यहां क्या ग्रुप लगेगा, -I ऑफ अल्काइल। और जब यहां -I ग्रुप लगा, तो हमने क्या बताया था
कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? यहां लिख लो चाहे तो। क्या? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजोनेंस और इनवर्सली, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई। अब बताओ क्या होगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर? बोलो, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? 1, 2 and 3. 1, 2 एंड 3। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर ऐसा दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2 एंड CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये पहला स्ट्रक्चर है। फिर दिया CH3 CH पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2, और फिर दिया ये दूसरा स्ट्रक्चर। फिर दिया CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2, ये दिया तीसरा स्ट्रक्चर। पूछ रहा है कि इसमें स्टेबिलिटी बताओ। अब ये वाला ऑर्डर फेल हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फेल नहीं है, यही लगेगा, लेकिन समझना। देखो इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? फिर एक और गायब। हाँ सर। कौन गया? पता नहीं कौन गया। इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि ये CH3 क्या है? प्लस आई ग्रुप। और इसके अंदर भी क्या हो रहा है? प्लस आई ग्रुप ही लग रहा है, लेकिन 2 टाइम्स लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट कितने टाइम्स लग रहा है? 2 टाइम्स लग रहा है, और रेजोनेंस भी शो हो रहा है, एंड रेजोनेंस भी शो हो रहा है। तो बताओ कौन सा मोर स्टेबल होगा? बोलो। इसका ऑर्डर क्या होगा? मतलब नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पे 2 बार प्लस आई इफेक्ट हो रहा और रेजोनेंस हो रहा, तो मोर स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। फिर इसके अंदर रेजोनेंस भी हो रहा और प्लस आई इफेक्ट भी लगा, एंड रेजोनेंस, रेजोनेंस भी हो रहा और प्लस आई इफेक्ट, ये इधर रेजोनेंस होगा और इधर ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा, तो इसका मतलब दूसरा। और इसके अंदर केवल रेजोनेंस हो रहा, तो ये हो गया तीसरा। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर आई। चलो प्रतीक्षा तेरे। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अमृता, आर्या। हाँ सर। ये आर्या हमारी स्टार प्रचारक है, लेकिन ये बोलती नहीं है। और क्लास में पटार 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 दिन भर, और अभी मुंह नहीं खुलता है इसका। इसके छोटे भाई ने इसके मुंह पे टेप लगा रखा है। ये इसका छोटा भाई इसको सही करता है, मारता है इसको दबा के 4 थप्पड़ डेली। आता है 2-3 थप्पड़ लगा के फिर चला जाता है खेलने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको क्वेश्चन मत समझिए, आप इसको कॉन्सेप्ट समझिए। ये एक ऑर्डर में लिखा दे रहा हूं, वो ऑर्डर आप ध्यान रखिए। C6H5 का होल थ्राइस C पॉजिटिव, मतलब क्या है? ये कार्बोकैटायन है 3 बेंजाइल के साथ, ये सबसे ज्यादा ग्रेटर स्टेबल होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ C6H5 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव। इससे
फिर क्या होगा, C6H5CH2 पॉजिटिव, मतलब क्या है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और फिर इसके बाद में स्टेबिलिटी किसकी आती है, CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH एंड सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2 पॉजिटिव चार्ज। और फिर इसके बाद स्टेबिलिटी किसकी आएगी, इसके बाद आती CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव चार्ज, फिर आती है CH3 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में स्टेबिलिटी किसकी आएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2 पॉजिटिव चार्ज, और फिर स्टेबिलिटी किसकी आती है, CH3 पॉजिटिव चार्ज, और फिर स्टेबिलिटी किसकी आती है, CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH पॉजिटिव चार्ज, और सबसे लास्ट स्टेबिलिटी होती है ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जो कि हमने आपको पहले नहीं बताया ताकि आप लोग इससे टेप के आंसर ना दे दें, हमने इसीलिए इसको बाद में बताया ताकि अब आप आंसर इजीली दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन, ये तो बेंजाइल दिया हुआ है ना, तो देखो चौथा क्वेश्चन अगर ऐसा दिया, CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहां एक डबल बॉन्ड लगा, ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर ये है, और तीसरा स्ट्रक्चर ये है। बताओ इसके अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, बोलो जल्दी फटाफट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस कंपाउंड, जो बताएगा वो चॉकलेट पाएगा। प्रिया के मुंह में लार आ गई है। सूरज, सूरज हाँ सर। समझ रहा है, हाँ सर। बोलो। प्रतीक्षा बताएगी इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने पीछे एक बात बताई थी, पीछे हमने एक कॉन्सेप्ट लिखाया था और वो आप लोग भूल गए। देखो कहां पे लिखाया था, मैं बताता हूं। नहीं कल बताया था, आज नहीं, हमने सोचा आज ही लिखा, कल बताया था। क्या बताया था कि मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, मोर रेजोनेंस, याद रखना, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। अब बताओ क्या ऑर्डर होगा इसका, बोलो। अरे सिद्धि बोल। अरे भैया यार, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, इसके अंदर कितना रेजोनेंस हो रहा है, एक, 1 रेजोनेंस। इसके अंदर यहां से यहां और यहां से यहां मतलब 2 रेजोनेंस। इसके अंदर 1 2 3 रेजोनेंस। बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। 3 to 1। इतना टाइम लगता है क्या दिव्या, तो दिव्या ने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी है, सिर्फ आर्या से बातें करने में मसरूफ रहती है, और आर्या को सिर्फ बातें करनी है और कोई काम नहीं है इसको,
और रट लेना है। रटने में बहुत माहिर है ब्या, ध्यान रखना यार, या बहुत रटैया है फेल। मैथमेटिक्स की आर डी शर्मा रट लेगी ये दूसरा। ये तीसरा। बताओ इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बताओ, पीछे वाला दिमाग लगाओ तुरंत। जल्दी बोलो जल्दी। देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा क्या तीसरे वाले में? बताओ। नो रेजोनेंस। क्यों रेजोनेंस? ये पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, तो ये तो सबसे लास्ट हो गया, थर्ड सबसे लास्ट हो गया। अब इन दोनों में देखना है। देखो इसके अंदर भी ये एक रेजोनेंस शो कर रहा है और इसके अंदर भी एक रेजोनेंस शो कर रहा है। अब दोनों के अंदर हमको क्या देखना पड़ेगा? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लग रहा? प्लस आई। और इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लग रहा? माइनस आई इफेक्ट। और हमने अभी पीछे लिखाया है क्या? माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन। कौन गया? और अरे यार कौन कौन चला गया है, हमको ही पता नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर हम छोड़ देंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लो। 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कर लो। कल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताएंगे बेंजाइल ग्रुप में, ऑर्थोमेटा पैरा के हिसाब से। दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो ये एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पहला स्ट्रक्चर है। एक दूसरी बेंजीन रिंग है और इसमें एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। एक तीसरी बेंजीन रिंग है और इसके अंदर 1 2 3 डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये तीसरी है। आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो मैं बताता हूं तुम कहां गलती करोगे। तुम लोगों को लग रहा होगा इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, पर ये रेजोनेंस नहीं हो रहा क्योंकि इसी कार्बन पे चार्ज और इसी पे डबल बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस नहीं शो करता, ये डीलोकलाइजेशन शो करता। अब रेजोनेंस कहां हो रहा है? यहां रेजोनेंस हो रहा। कितना हो रहा है? 1। यहां रेजोनेंस हो रहा कितना हो रहा? 2। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा? पहले वाले में। तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। 7वां क्वेश्चन देखो, ऐसे दिया है CH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऐसे लिख लो सिंगल बॉन्ड H, ये पहला स्ट्रक्चर। फिर देखो CH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये दूसरा स्ट्रक्चर। आपको इन दोनों के अंदर हमको बताना है मोर स्टेबल कौन होगा। बोलो विच इज मोर स्टेबल?
बोलो बोलो। Second. सेकेंड इज मोर स्टेबल। कैसे? बोलो बोलो, बताओ कैसे। सिद्धि, हे सिद्धि, अरे माइक खोल रे, बोल कैसे। गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा, आंसर तेरा सही है। सेकेंड इज द मोर स्टेबल, क्यों? अरे कुछ तो दिमाग लगाया होगा बेटा। देखो, रेजोनेंस इसमें भी नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस, और इसमें भी नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। तो अब हम क्या करें? अब हम स्टेबिलिटी किस पे देखेंगे? प्लस आई और माइनस आई पे। तो यहां पे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा मोर माइनस आई ग्रुप है, कौन? CHO। बहुत ज्यादा माइनस आई ग्रुप है, क्या? CHO। नमस्कार सर जी। और इसके अंदर क्या है? लेस माइनस आई इफेक्ट है ऑफ CHO। क्यों? क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, अपने आंसर सही दी। ये क्या लिखा? CHO, और ये क्या लिखा? CHO। अब CHO क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। अभी हमने तुमको बताया था कि डोनेट करता है। ये CHO क्या करता है? विदड्रॉइंग करता है। तो यहां से देखो, जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट सिखाया था तो हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां से कितना खींचेगा? पार्शियल वन टाइम। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और यहां से इसके ऊपर कितना चार्ज खींचेगा? ये पार्शियल वन टाइम, ये पार्शियल दो टाइम। तो यहाँ पे लेस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे मोर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। और जिसके अंदर लेस इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो इसलिए सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये लेस स्टेबल है। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर आई। तो फिर आज के लिए इतनी ही ज्ञान गंगा। कल हम लोग मिलेंगे, कल नहीं परसों मिलेंगे। परसों मिलेंगे तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, कार्बोकैटायन को। ये तो अभी हमने सिंपल सिंपल बताया है। इसके बाद पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो उसमें क्या होगा? ऑर्थो मेटा पैरा का इफेक्ट जो होता है वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो कल मिलते हैं, मतलब परसों मिलते हैं। ओके बाय। सिद्धि, हाँ सर। थोड़ा और ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा हाँ। और। मैं वैसे नहीं बोलूंगा, तुम अच्छा कर रहे हो नो डाउट, लेकिन थोड़ा और ध्यान दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। सूरज, सूरज, हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। और सॉल्व हो रहे क्वेश्चन? हाँ सर।